हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एजुकेशन चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हें रिवीजन करेंगे। जो एक्सरसाइज आप लोग को हम बता चुके हैं उसी में से आज रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और बिहार दरोगा का एग्जाम भी आ गया है, सीपीयू के भी एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। तो सबसे पहला है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली जो हम पढ़ाए थे पहला लेसन सौर के बारे में, सौर मंडल के बारे में, उसमें सौर प्रणाली की खोज जिसने की थी उनका नाम था कॉपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों, अगर सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं, ठीक है ना, उन पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ठीक है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जो छोटी आकाशीय पिंड है जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो ग्रहों की गति का नियम को केल केपलर। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? मैंने पहले प्रतिपादित किया, पहले से इसका नाम है केपलर। ठीक है, या ये गलती से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन इसी में है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो वो 8 हैं। ठीक है, पहले 9 थे जिसमें प्लूटो था एक, लेकिन प्लूटो को उसमें जब आप लोग सौर मंडल पढ़िएगा तो उसमें हम बताए हैं कि उसमें से एक ग्रह को क्यों निकाल दिया गया। प्लूटो उसको परिपूर्ण नहीं करता था, ग्रह बनने के लिए जो जो नियम होते हैं उसको, वो रूल्स को फॉलो नहीं करता था, इसलिए उस ग्रह के को हटा दिया गया, प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया है। फिर है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम में क्या है? तो सबसे बड़ा से सब अवरोही क्रम में होता है, सबसे बड़ा को पहले लिखना है, बड़ा से छोटा की ओर जाना है। सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। ठीक है, तो इसके याद करने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे आप लोग को। आशा करता हूँ वो आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो हम बता देते हैं। उसमें हम बताए थे वीनस, शुक्र का जो नाम है पहले वो लिख दीजिएगा, वीनस। वीनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वी से वीनस हो गया यानी शुक्र ग्रह, ई से अर्थ हो गया, एन से नेपच्यून हो गया, यू से यूरेनस, ए से सैटर्न। ठीक है ना, ये उल्टा है। ठीक है ना, वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, यानी सबसे बड़ा सैटर्न है इसमें, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, इसके आगे जे लगा देना है, आप पीछे में इधर एम एम लगा देना है, हो गया। मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। ये हो गया छोटा से बड़ा की ओर। अब हम इसमें क्या लिख रहे थे? बड़ा से छोटा की ओर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बाह्य ग्रहों की संख्या टोटल 4 है। तो ये बाह्य ग्रह क्या है? तो बाह्य ग्रह के बारे में जैसा कि हम पढ़ाए हैं, तो शुद्र ग्रह है कुछ बीच में। ठीक है ना, शुद्र ग्रह के कुछ इस तरफ सूर्य की ओर 4 ग्रह हैं, और सूर्य के बाहर मैंने शुद्र ग्रह की इधर इस साइड में मैंने कुछ ग्रह है। तो जो इधर है इसके सूर्य के जो नजदीक है, यानी इसको हम अंदर मानते हैं, तो ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। यानी शुद्र ग्रह के जो अंदर में है वो आंतरिक ग्रह, और शुद्ध ग्रह के जो बाहर में है उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। मैंने बाह्य ग्रह कितने हो गए? 4 हो गए, और अंतर्ग्रह कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाह्य ब्रह्मांड में विस्फोट उतारा गया कहलाता है ना? ब्रह्मांड में विस्फोट, जो तारा विस्फोट करके जो तारा होता है उसे क्या कहलाता है? तो वो अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? ये बताए थे कॉपरनिकस ने। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, मैंने सूर्य को बनाने में कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है? तो वो हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के सबसे मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो उसको कहते हैं वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि क्यों निकलता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। सूर्य के ये जो क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है आगे है, नार्वे में नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो वो है 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है?
तो उसे अपसौर कहते हैं। सूर्य से जब ज्यादा दूरी हो जाएगी इस तरह से एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, जब सूर्य से अधिकतम दूरी हो जाएगी तो उसे अपसौर, जैसे ये इस तरह से अगर घूम रहा है इस तरह से, तो ये जब ज्यादा दूरी दूर पर हो गई तो इसे अपसौर कहते हैं, जब नजदीक में आ जाएगी तो उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, आगे है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या है, तो उसे उपसौर कहते हैं न्यूनतम दूरी के। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है, तो 71% हाइड्रोजन है। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सौर मंडल पर लगभग कितना तापमान होता है, तो सौर का जो पृष्ठ है, माने सूर्य का जो पृष्ठ है उस पर कितना लगभग सूर्य के पृष्ठ में कितना लगभग तापमान होता है, तो वो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे चलते हैं। शुक्र की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, तो शुक्र की सतह पर, यानी सूर्य पर नहीं करें, शुक्र की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, वो तो हीलियम है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है, तो 8.3 मिनट लेता है। तो यहाँ पर सूर्य होगा। ठीक है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के जो सबसे पास का ग्रह है वो बुध है। ठीक है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, जैसे यहाँ पर पृथ्वी में क्या होती है कि 365 दिन का एक साल होता है। ठीक है ना, उसी तरह से बुध ग्रह में एक साल कितने दिन का होता है, तो वो 88 दिन का होता है। ठीक है, वो जल्दी जल्दी चक्कर लगा जाता है, सूर्य के नजदीक है तो तेजी में भी चक्कर लगाता है और जल्दी भी लगाता है, और ये पृथ्वी दूर रहती है 365 दिन में लगाता है। ठीक है, आगे है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है वो बुध है, अभी बताए थे। जो सबसे नजदीक रहेगा वो सबसे तेजी से लगाएगा। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह क्या है, जो चंद्रमा जैसा दिखाई देता है वो बुध है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो वो शुक्र है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं पृथ्वी के बहन किस ग्रह को कहा जाता है। देखिए इस शुक्र से इंपॉर्टेंट है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ शुक्र ग्रह से निकाल के आप लोग को दिए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो शुक्र है। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से है, तो बुध तथा शुक्र। एक तरफ बुध है एक तरफ शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, ठीक है ना, तो वो है शुक्र ग्रह। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक चीज को और थोड़ा सा आप समझ लीजिए वो समझने वाला चीज ये है कि सूर्य और पृथ्वी के निकट, देखिए क्वेश्चन को ऐसे भटकाया जाएगा आपके, यहाँ पर लिखा है सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है, मतलब सूर्य के निकट कौन है, बुध है, और पृथ्वी के निकट कौन है, शुक्र है। आप ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि सूर्य के नजदीक तो पृथ्वी के नजदीक कौन है, तो इधर शुक्र और इधर मंगल हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इस पर ध्यान, क्वेश्चन पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सुपरनोवा क्या है, तो एक मृत पाया तारा जो मरने, जो तारा खत्म होने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, एमंड सेन। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने होती है। सूर्य की परिक्रमा जब करती है तो जैसे सूर्य है और पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो जो सबसे ज्यादा दूरी पर होती है वो किस महीने में होती है, तो वो जुलाई महीने में होती है। ठीक है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, तो उपसौर की स्थिति जो होती है वो जनवरी महीने में होती है। ठीक है तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए और लाते रहें। ठीक है ना, अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो उसमें बेल आइकन जो है उस पर जरूर प्रेस करिएगा, और इस वीडियो के बारे में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम ये अभी नया नया एक्सपेरिमेंट किए हैं, हमें लगता है कि आपको ऐसे अगर कोई एक्सरसाइज अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बाद ऐसे करके आपको रिवीजन भी करना चाहिए।
ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।